आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवशाज गुरु की जय। नवदेवताओं की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। मान तुंगमाचार्य स्वामी की जय। भक्तामर महास्रोत की जय। नमोकार महामंत्र की जय। अहिंसा विश्व धर्म की जय। जैन धर्म की जय। अष्टांग का शाश्वत महापर्व की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। 3 ओम नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईराड़म, नमो वज्राड़म, नमो लोहिस विशाउड़म। ऐसो पंच नमो यारु सप्पावपणाश्रो मंगलम च सभ्य सिम परम वै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरंत लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साव लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं भवभजामि, अरंते शरणं भवभजामि, सिद्धे शरणं भवभजामि, साहु शरणं भवभजामि, केवली प्रणतो धम्मम शरणं भवभजामि। सब नमोकार महामंत्र को मेरा नमोस्तु। समस्त प्राणी मात्र को मेरा नमोस्तु। जैन समाज को नमोस्तु। एएस ग्रुप के समस्त सदस्यों को नमोस्तु। जन जन को, भारत के जन जन को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। एएस ग्रुप के समस्त को, समस्त जन जन को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद। और एवं समस्त जीव प्राणी मात्र को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद। चलते हैं कि आखिर मानतोंगमाचार्य स्वामी ने 45 नंबर काव्य में क्या रचा, जिससे हर जगह यही होता है, इस काव्य को पढ़ने से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। यथार्थ सत्य है ये, असत्य नहीं है। लेकिन हम लोग नेगेटिव जब पढ़ते हैं तो नेगेटिव ही उसकी ऊर्जा मिलती है, नेगेटिव ही उसके क्या मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं। पॉजिटिव नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो शब्द हमारी ध्वनि से निकलेगा, हमारे मुख से निकलेगा, वही पलट के हमारे पास उसका क्या आएगा, रिएक्ट आएगा। देखिए, अब आपके सामने पढ़ते हैं, अपन कह रहे हैं कि ये 45 नंबर का आप किसके लिए, कि जितने जीवन की आशा ही छोड़ दी, रोग हो गया, शोक हो गया, उसको सर्व भयानक रोग हो गया, अब वो नहीं छूट रहा तो वो कैसे छूटेगा भाई? तुम छूटेगा जबकि निर्जरा कई प्रकार की होगी, गिलानी पूर्वक आलोचना करने से, प्रायश्चित करने से, और भगवान प्रभु की भक्ति करने से, और संयम को धारण करने से हमारा रोग ठीक होता है। जैसे मैना सुंदरी का रोग काहे से ठीक हो? मैना सुंदरी ने भगवान की भक्ति करके अपने पति का और 700 मुनिराजों का जब कूड़ हो गया था तो उसको क्या किया, उन्होंने ठीक हुआ। मैना सुंदरी ने क्या किया, दिगंबर साधु के द्वारा बताया हुआ रास्ता प्रायश्चित उन्होंने पूर्ण किया, तब जाके गंधोदक से देखिए महिमा से और सिद्ध चक्र महामंडल विधान से और उसके जाप से, उसके यंत्र के अभिषेक से उनके क्या हो गया, रोग ठीक हो गया, अतिशय हो गया। तभी से सिद्ध चक्र महामंडल विधान हर आदमी रचता है, अधिकांश लोग करते हैं। अष्टांग का पर्व शाश्वत पर्व है, लेकिन दिगंबर साधु अगर होता है तो उसके अष्टांग का पर्व में विधान में 4 चांद लग जाते हैं। अनंत गुना उनको फल की प्राप्ति होती है, अनंत गुना कर्मों की निर्जरा होती है। और जो लोग दिगंबर साधु होते भी नहीं बुलाते तो कैसे, कौन है वो, ये खुद ही जाने वो। चलते हैं, इस काव्य में दे रहे हैं, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचाम दशाम उपगताच्युत जीवित आशा, तद पाद पंकज रजा अमृत दिग्देया, मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल रूपा। क्या पढ़ना क्या है, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचाम दशाम उपगता अच्युत जीवित आशा, तदपाद पंकज रजा अमृत दिग्देया,
मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भारि उग्रा, सोचाम दशाम उपगतात अच्युत जीवित आशा। तत्पाद पंकज रजा अमृत दिग्देया, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल रूपा। फिर देख लीजिए, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचाम दशाम उपगतास अच्युत जीवित आशा। तत्पाद पंकज रजा अमृत दिग्देया, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अब इसमें क्या करा अपन ने, क्या कठिन शब्द थे ये देखिए। वो कह रहे हैं दशा मुपगतास च्युत जीविताशा को क्या कर दिया, दशाम उपगताशा अच्युत जीवित आशा। रजो मृत दिग्देह लिखा है तो उसको कर दिया रजा अमृत दिग्देह, रजा अमृत दिग्देह। बस इतना सा अंतर करके पूरा ये हमको नहीं आ रहा था, क्योंकि ये व्याकरण है और साहित्य से लिखी है, संस्कृत से लिखा है। जिसको आता ही नहीं है संस्कृत पढ़ना, व्याकरण साहित्य नहीं आता, वो कैसे शुद्ध पढ़ लेगा, नहीं पढ़ सकता। तो उसको सीखना ही पड़ेगा, और ऐसे लोगों से सीखना पड़ेगा जो अच्छे से अच्छी इंटेलिजेंटता से संस्कृत को जानता होगा, साहित्य से और व्याकरण से, वही तुमको पढ़ाएगा। वो भी कैसा पढ़ाएगा, वो कम पढ़ा रहा है, ज़्यादा पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छे से अच्छा पढ़ा रहा है, तब जाके ये क्या होगा, आप भी अच्छा पढ़ेंगे। नहीं तो जैसा वो पढ़ेगा वैसा ही वो पढ़ाएगा। तो कह रहे हैं उद्भूत भीषण जलोदर वार उग्रा, सोचाम दशाम उपगता अच्युत जीवित आशा। त्वत्पाद पंकज रजा अमृत दिग्देया, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अब इसको राज दे दे। उद्भूत भीषण जलोदर वार उग्रा, सोचाम दशाम उपगता अच्युत जीवित आशा। तत्पाद पंकज रजा अमृत दिग्देया, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। कैसा भी रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, उसके लिए ये है, जिसने जीने की आशा छोड़ दी, सर भयानक रोग से वो ग्रस्त है, तो क्या करना है, उसको ये काव्य पढ़ना है। लेकिन कैसा पढ़ना है ये आपके ऊपर है, बिल्कुल शुद्धता पूर्वक, अशुद्धता पूर्वक नहीं। नहीं आता सीखो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मोक्ष जाना है तो तुमको सीखना ही पड़ेगा। आज नहीं सीखोगी कल सीखोगी, तो क्या करना है, उन्होंने कहा है उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर रोग के भार से झुके हुए, उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर रोग के भार से झुके हुए, सोचाम दशाम, सोचाम दशाम सोचनी अवस्था को पहुंच गए, और जिन्होंने जीने की अच्युत जीवित आशा, जिन्होंने जीने की आशा ही छोड़ दियो, मंत्रा मनुष्या तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देह लिखा है। तो क्या पढ़ना है, अमृत है ये लिखा है, आपकी रज अमृत है। आपके चरण कमल की जो रज रूपी अमृत से लिप्त शरीर वाले होकर मकर द्वैतुबा कामदेव के तुल रूप वाले भवंती हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, आपके चरण कमलों की रज रूपी अमृत से लिप्त शरीर वाले, लिप्त जो हैं शरीर वाले, रोग से लिप्त होने वाले, वह शरीर वाले होकर वो क्या करते हैं, मकर ध्वज तुल रूपा कामदेव के, मकर ध्वज तुल रूपा कामदेव के तुल रूप वाले भवंती हो जाते हैं, भवंती हो जाते हैं, भवंती हो जाते हैं। तो कह रहे हैं उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर रोग के भार से झुके हुए, सोचनी अवस्था को पहुँचे हुए, और जिन्होंने जीने की आशा ही छोड़ दी हो, मनुष्य
आपके चरण कमलों की रज रूपी अमृत से लिप्त शरीर वाले होकर कामदेव के तुल रूप वाले भी हो जाते हैं, कामदेव जैसे हो जाते हैं। देखिए कामदेव कौन थे? हनुमान जी भी कामदेव थे, चक्रवर्ती भी कामदेव है, शांतिनाथ भी कामदेव थे। सारे आदिनाथ से महावीर स्वामी, तीर्थंकर और भरत चक्रवर्ती ऐसे एक सुंदर कामदेव कि क्या इतने कामदेव कि जहाँ से निकल जाए वहीं रौनक आ जाए और वहीं से हाय की शब्द आए, अरे क्या सुंदर है कामदेव, ये है रूपरेखा। तो कह रहे हैं उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर रोग के भार से झुके हुए, सोचने अवस्था को पहुंचे हुए और जिन्होंने जीने की आशा ही छोड़ दी है, मनुष्य आपके चरण कमल की रज रूपी अमृत से लिप्त शरीर वाले होकर कामदेव के तुल रूप वाले हो जाते हैं। इसका आपसे क्या नहीं हो सकता, रोग सुख सा हो सकता है, लेकिन पढ़ना कैसा है देखिए, आप ही को देखना है। तो इसका मंत्र तो वही है, इसका रिद्धि सिद्धि मंत्र दूसरा है, लेकिन मंत्र क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विलुम एम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम श्री वृषभ श्री ऋषभ आदि तीर्थंकर जिनेन्द्राय अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विलुम एम श्री ऋषभ आदि तीर्थंकर जिनेन्द्राय अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्हम नमः। अब राग देखते हैं क्या करना है राग में। आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीश नवाए उद्वोत भीषण जलु दरबारी भोगना सोचा दशाम उपगता ज्योत अजीविताशा तुद पाद पंकज रजा अमृत दिग्देया मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्वोति भीषण जलु दरबारी भोगिना सोचा दशाम उपगता अच्युत जीवित आशा तद पाद पंकज रजा अमृत दिग्देया मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल रूपा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल रूपा। आदिनाथ भी प्यारे है, महावीर भी प्यारे है, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीश नवाए। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो वज्राणम नमो लोहि सविशावम ऐसो पंच नमो यारो सप्पावा पणाशो मंगलाणम च सपेसिम परमा हो वही मंगलम छत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पड़तो धम्मो मंगलम छत्तारी लोगुत्मा अरहंत लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पड़तो धम्मो लोगुत्मो छत्तारी शरणम पवब्जामि अरहंते शरणम पवब्जामि सिद्धे शरणम पवब्जामि साहू शरणम पवब्जामि केवली पड़तो धम्मम शरणम पवब्जामि। नमोस्तु भगवान। आचार्य मानतों का आचार्य स्वामी को मेरा नमोस्तु। समस्त प्राणी मात्र को, समस्त जैन समाज को, एएस ग्रुप के समस्त सदस्यों को, भक्तों को, सबको मेरा जन जन को मेरा आशीर्वाद। मंगल हो, शुभ हो, रोग शोक में संकट दूर हो एवं समस्त सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, लाभ की प्राप्ति हो। आशीर्वाद।